बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो कि आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। और इसमें कहा है ए बी बराबर ए सी है और भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और फिर बोला है दर्शाइए कि एंगल बी सी डी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। यानी आपको बी सी डी को क्या दिखाना है, 90 डिग्री एंगल दिखाना है। आपको एक चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में कि ये जो ए बी सी त्रिभुज है उसमें आपकी ए बी भुजा इस ए सी के बराबर है। तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो कैसे इसको हम बराबर दिखा सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, देखो ए बी भुजा इसके बराबर दे रखी है ए सी, फिर आगे आपको बोल रखा है क्या ए डी बराबर ए बी है, यानी ये इसके बराबर है। और अभी आपने क्या दिखाया कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली भुजा जब इसके बराबर है, ठीक है, यानी ए सी बराबर किसके, ए बी के बराबर है, तो ये जो ए सी होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर भी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन जरूर होगी, बट यहाँ से जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप बहुत ही सरलता से इसको माइंड में सेट कर लेंगे, तो इसका सॉल्यूशन के साथ ही हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में लिख लेते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ए बी बराबर ए सी। हम यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं कि इनको एंगल मान लेते हैं। ये आपका हो जाएगा एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, और इसको मान लेते हैं आप एंगल 3, और इसको आप मान लीजिए एंगल 4। ठीक हो गया, 1 2 3 4। अब यहाँ से अब क्या करना है, सिंपली काम कि ए बी बराबर ए सी है, यानी ए बी बराबर ए सी है। तो इसके हम प्रमेय हमने कौन से में पढ़ा है, प्रमेय 7.3 में, सॉरी 7.3 नहीं 7.2 में, कि अगर दो भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर है तो उनके जो संगत कोण होंगे वो भी क्या, सम्मुख कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से ए बी बराबर ए सी है, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, किसके, एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। ए बी का जो सम्मुख कोण है वो क्या है, एंगल 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल 1 इक्वल टू ए सी का सम्मुख कोण, ए सी का सम्मुख कोण क्या है, एंगल 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल 2 बराबर। ठीक हो गया। फिर आगे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसके पीछे जो कारण देंगे, प्रमेय कौन सी आपने लगाई है, प्रमेय 7.2, बट यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना है, पूरी प्रमेय यहाँ पे आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जैसा क्वेश्चन में कहा है कि ए डी बराबर ए बी है, क्या है, ए डी बराबर ए बी, ये क्या है आपको क्वेश्चन में दिया है। कंप्लीट, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके समझ में ना आई हो। अब ये चीज़ आपको क्या है, क्वेश्चन में दी हुई है, ए डी बराबर ए बी। तो यहाँ पे हम एक चीज़, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, यानी ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर लेंगे कि ए डी बराबर ए सी होगा या नहीं होगा। देखो ए डी बराबर हमने क्या कर दिया, इस ए बी की जगह क्या कर लिया, ए सी कर लिया, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा है कि ए बी बराबर ए सी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी बराबर ए सी, कॉमा करके ऊपर दिया है। देखो ए बी बराबर ए सी है और यहाँ पे फिर ए डी बराबर क्या है, ए बी है, तो यानी इस ए बी बराबर ए सी, इस ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ए डी बराबर ए सी आ गया। और जब ये ए डी बराबर ए सी है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ए डी का सम्मुख कोण एंगल 3 और ए बी का सम्मुख कोण क्या, एंगल 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एंगल ए डी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी का सम्मुख कोण एंगल 3। ऐसे ही ए सी का क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण एंगल 4। और ये भी आ जाएगा प्रमेय आपका कौन सा, 7.2 से, 7.2 से। सिंपली अब आपने क्या करना है, इन चारों को, अब चारों को जोड़ना नहीं है, अब हमें क्या दिखाना है, इस बी सी डी को क्या दिखाना है, समकोण त्रिभुज दिखाना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों को, यानी एंगल बी, एंगल सी और एंगल जो आपका डी है, इसके अंतःकोण जो है, ठीक है, इनका योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में, तो हम तीनों एंगल ले लेते हैं, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर, ये हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। और एंगल बी आपको कितना आपने लिया है, एंगल 2 प्लस एंगल सी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो एंगल सी 2 हिस्सों में टूटा हुआ ना, एक आपका ये नीचे की तरफ 1 और एक आपका ऊपर की तरफ 3, तो यानी एंगल सी को आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल क्या 3, प्लस यहाँ पे फिर आपका आता है क्या, डी। और यहाँ पे आपने क्या देखा है, एंगल जो डी है, देखो यहाँ पे एंगल 3 किसके है, एंगल 4 के बराबर है। और एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि जो ए डी है वो किसके बराबर है, ए सी। और वहीं हमने क्या दिखाया था कि ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ से आप क्या उठा सकते, यहाँ से आप एंगल डी को किसके, सॉरी एंगल 4 को आप दिखा सकते हैं एंगल 3 के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देखेंगे, इसको अगर मैं समीकरण 2 मानूँ
और इसको समीकरण 1। तो ऐसे 2 में आप देखेंगे कि ये जो डी है, डी आपका कितना एंगल 4 है, और एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या पहले तो क्या कर लेते हैं, सिंपल लिख लेते हैं कि एंगल डी जो है आपका वो क्या है, एंगल 4 है, बराबर आ जाएगा 180। अभी सिंपली हमने क्या किया है, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया, जो आपको दे रखा है वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। एंगल बी एंगल 2 के, एंगल बी एंगल 2 के, एंगल सी को आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कंप्लीट क्या बनेगा आपका, एंगल सी बन जाएगा। ऐसे एंगल डी आपका कितना आ गया, एंगल 4। अब जो चेंज करना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या आप एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, तो आपने क्या करना है, इस एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 कर देना है। फिर अंदर ब्रैकेट में एंगल 1 है, इसको कोई चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे रहने दो। फिर एंगल 3 में भी कोई चेंज नहीं करना है, इसको भी आप ऐसे रहने दे सकते हैं। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कैसे? देखो यहाँ पे आपने दिखाया एंगल 3 बराबर एंगल 4, आप चाहे तो एंगल 3 की जगह एंगल 4, चाहे आप एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख देंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एंगल 4 की जगह आप क्या कर रहे हैं, एंगल 3 कर रहे हैं, एंगल 3 कर रहे हैं, बराबर 180। और ये आपने कहाँ से किया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण कैसे 2 से, ठीक है। देखो एंगल 1 आपका कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एंगल 3 बराबर 180। तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आप लिख देंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ से आपने क्या लिया, 2 कॉमन लिया, 2 चले जाएगा इसमें बट्टे में, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180, और 2 गुणा में थे, कहाँ जाएगा, बट्टे में। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो देखो एंगल 1 प्लस 3 आपका क्या था, एंगल 1 प्लस 3 आपका क्या था, एंगल सी था। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। बट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि बी सी डी एक समकोण दिखाना है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे, अतः एंगल बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है या समकोण त्रिभुज है, जो आप लिखना चाहें। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है कंप्लीट। कितना इजी था, है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन जैसा कुछ नहीं था। फिर भी कहीं भी कन्फ्यूजन हो, थोड़ी सी कमेंट डाल देना प्यारे कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो इसको और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।